आज अपन बात करेंगे एसएचएम की। किसकी भाई? एसएचएम की। देखो अपन इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में एसएचएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो एसएचएम होती है सरल आवर्त गति, है ना। क्या होती है? सरल आवर्त गति, है ना। तो इससे पहले पढ़ेंगे अपन आवर्त गति क्या होती है। तो उसे कहते हैं पीरियड मोशन। क्या कहते हैं? पी आवर्त गति कह दो यार। आवर्त गति, आवर्त गति मतलब आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। जैसे ये सूर्य है और ये अर्थ है। अब अर्थ एक चक्कर लगा के 365 दिन में वापस उसी स्थिति पर आ जाती है। अगला चक्कर उसी स्थिति पर, अगला चक्कर उसी चक्कर उसी स्थिति पर, अगला चक्कर उसी स्थिति पर। मतलब ये अर्थ एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त करती है। क्या करती है? अर्थ अपने निश्चित समय अंतराल में प्रारंभिक स्थिति प्राप्त करती है। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं? आवर्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का अक्ष के सापेक्ष घूमना, घड़ी की सुई का ऐसे घूमती है ना घड़ी की सुई, तो उसका भी आवर्त गति होती है ना। अब क्या कहते हैं अपन? दोलन गति। दोलन गति इसे कहते हैं हार्म ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। यदि कोई वस्तु एक अपनी ये मध्य स्थिति है ना, इससे इधर 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 ऐसे एक निश्चित माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करे, आगे पीछे, यानी इधर पर कभी इधर, इधर कभी इधर, तो ऐसी गति को कहते हैं अपन दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति। सभी दोलन गति आवर्त गति होती है। क्यों? क्योंकि यह आवर्ती तो दोहरा रही है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होती। क्योंकि दोलन गति वही आवर्त गति होगी जिसमें माध्य स्थिति के आसपास होगा। लेकिन दोलन गति है तो एक आवर्त गति का एग्जाम्पल। दोलन गति है वो आवर्त गति का एग्जाम्पल है होने को। तो देखो इसमें क्या आता है? सरल लोलक। जैसे लोलक क्या होता है? देखो लोलक पेंडुलम को समझो। पेंडुलम में एक धागा होता है, इस धागे से एक पत्थर लगा होता है। इस पत्थर को अपन उठा के यहाँ से छोड़े, यहाँ से, तो ये ऐसे ऐसे मोशन करता है, ऐसे ऐसे। तो इसे कहते हैं सरल लोलक। देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये मान लो एक है और मैंने ये स्प्रिंग लगा दी और इससे मैंने एक ब्लॉक जोड़ दिया। अब मैं इसे खींचूंगा, खींचा मैंने तो खींच के ये ब्लॉक इधर गया, फिर ये ब्लॉक मैं छोड़ूंगा ना, तो ये ब्लॉक कभी कभी यहाँ आएगा, फिर यहाँ 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 आते 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 धीरे धीरे अपनी माध्य स्थिति में आ जाएगा। रुकेगा जब, पेंडुलम भी रुकेगा जब ऐसे ऐसे गति करेगा, ऐसे ऐसे, पहले लंबा फिर धीरे धीरे छोटी छोटी गति फिर अपनी माध्य स्थिति में आ जाता है। ऐसे ही स्प्रिंग भी बड़ी गति छोटी 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 अपनी माध्य स्थिति में आ जाता है। तो ये दोनों क्या है? दोलन गति का एग्जाम्पल है। अब दोलन गति होती है, देखो स्प्रिंग में अपन को पता है कि एक स्प्रिंग बल काम करता है विपरीत दिशा में। मान लो अपन ने F बल लगा के खींचा, इसको भी अपन ने F बल लगा के यहाँ से खींचा, तो इसे वापस ले जाने वाला भी तो एक बल लगेगा, इसे भी वापस ले जाने वाला बल लगेगा। उस बल को अपन क्या कहते हैं? उस बल को कहते हैं अपन रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसे वापस अपनी स्थिति पे लाने का कार्य करता है। इसे कहते हैं अपन रिस्टोरिंग फोर्स, यानी प्रत्यानयन बल। और इस बल का मान कितना होता है? ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये प्रत्यानयन बल है, यानी एफ आर किसके समानुपाती होगा? जितनी दूर मैं इसे जितना दूर ले जाके जाऊंगा, इस बल से इसे मैं जितनी दूर विस्थापित करूंगा, उतना ही ये प्रत्यानयन बल ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे यार थोड़ा ही चूंगा तो प्रत्यानयन बल कम लगेगा, ज्यादा ही स्प्रिंग तो प्रत्यानयन बल ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर ने बहुत ही ज्यादा इंची तो स्प्रिंग टूट जाएगी, क्योंकि वो भंजन प्रतिबल आ जाएगा, है ना। तो प्रतिबल और विकृति की सीमा में होना चाहिए, ये प्रत्यास्था गुणांक की सीमा में, है ना। तो ये जो बल होता है वो समानुपाती होता है x की पावर n के,
किसके, एक्स की पावर एन के, ठीक है। अब ये एन अपन यहाँ एसएचएम में ऑड नंबर होता है, एन बराबर विषम संख्या होती है अपने को तो ऑड नंबर, लेकिन एन बराबर एसएचएम में अपन एक लेंगे तो प्रत्यानयन बल समानुपाती होता है एक्स के, किसके, एक्स के। अब लेकिन देखो ये प्रत्यानयन बल, देखो विस्थापन अपन इधर कर रहे हैं फोर्स लगा के, और प्रत्यानयन बल इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में नहीं है, तो अपन को नेगेटिव चिन्ह लगाना होगा, कारण विपरीत दिशा में लगता है। तो जब ये है इसका, अब इसको समानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं, तब आता है अपने पास कांस्टेंट के, और ये क्या है, बल नियतांक है ना। तो अपन को समझ आ गया कि ये क्या है भाई, ये है एसएचएम का फोर्स, यानी एसएचएम में प्रत्यानयन बल का फोर्स है ये। समझ आया क्या होता है, एफ आर इजिकल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है। अपन को पता है कि बल बराबर होता है एम ए, ये क्या है, इस वस्तु का द्रव्यमान, ए क्या है, इसका त्वरण, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स, तो ए बराबर आ जाएगा माइनस के एक्स बाई एम। तो देखो एक वस्तु के लिए एम भी नियतांक होता है, के भी नियतांक होता है, एक वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स है, तो ए समानुपाती आ जाएगा माइनस एक्स के। तो देखो ए की डायरेक्शन भी एक्स की डायरेक्शन के विपरीत आएगी, मतलब जितना ज्यादा अपन खींचेंगे वो उतना ही ज्यादा तेजी से दोलन करेगा, वो तो फिक्स है। देखो इसको, देखो मैं दिखाता हूँ, अब हट जा, ये मैंने एक दोलन बना लिया है ना। अब मैं देखो इससे थोड़ी दूर में खींचूंगा तो ये कम कम गति करेगा, देखो इसे, देखो बिल्कुल धीरे से गया, अब मैं इसे और ऊपर खींचता हूँ तो देखो आगे तक भी गया, धीरे जाने पर तो ये जा ही नहीं, धीरे जाने पर तो आगे तक जा ही नहीं रहा, लेकिन देखो तेज और ऊपर खींचता हूँ मैं तो देखो आगे भी जाता है, मतलब इसका जितना ज्यादा त्वरण होगा उतनी दूरी तो जाएगा, उतना ही तो वेग बढ़ेगा, समझ आए। तो त्वरण बढ़ता है लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ता है विस्थापन के, यानी मैंने खींचा इधर था लेकिन त्वरण इधर ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है, खींचा इधर रहा हूँ, इधर ले जा रहा है, समझो। ये क्या है, एसएचएम। अब देखो एसएचएम दो प्रकार का होता है, एक तो लाइनर एसएचएम होता है। लाइनर एसएचएम कौन सा होता है भाई, लाइनर एसएचएम अपना ये होता है, कौन सा, ये। लेकिन एंगुलर एसएचएम भी होता है, एंगुलर मतलब कोणीय एसएचएम, कोणीय एसएचएम यानी कोणीय क्या होगा, घूर्णन गति में होता है, कोणीय घूर्णन गति में, घूर्णन गति में जब एसएचएम हो जाता है तो अपन को देखो लाइनर यानी रेखीय गति में देखा, रेखीय और कोणीय, ये कोणीय एसएचएम है, ये रेखीय एसएचएम है। रेखीय एसएचएम में अपन को पता है कि एफ आर समानुपाती होता है माइनस एक्स के। तो देखो रेखीय गति में एफ बल होता है, तो कोणीय गति में क्या हो जाता है, कोणीय गति में क्या हो जाता है, टो, क्या हो जाता है, टो बलागुण समानुपाती है जगह विस्थापन। अब यहाँ देखो ये विस्थापन है एक्स, तो वहां हो जाता है माइनस थीटा, कोणीय विस्थापन होता है कि नहीं होता, होता है। तो एफ आर इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, तो यहाँ हो जाएगा टो बराबर माइनस सी थीटा। ये क्या है, ये है टॉर्क नियतांक, ये बल नियतांक है, ये टॉर्क नियतांक है, क्या है, टॉर्क नियतांक, ठीक है। ऐसे ही ए समानुपाती होता है माइनस एक्स के, इसमें ए समानुपाती होता है माइनस एक्स के, ऐसे ही इसमें ए की जगह हो जाएगा अल्फा और समानुपाती हो जाएगा माइनस थीटा के, किसके, माइनस थीटा के। और देखो ए समानुपाती होता है, ए होता है डी वी बाई डी टी, होता है कि नहीं, समानुपाती माइनस एक्स होता है कि नहीं होता, इसे भी देख लो तो डीवी यानी वेग में अंतर, ये किसके बराबर हो जाएगा, समानुपाती माइनस एक्स बाई डी टी, समय तो फिक्स होता है, तो डीवी भी किसके समानुपाती आ जाएगा, माइनस एक्स के, किसके समानुपाती, माइनस एक्स के। तो डीवी समानुपाती किसका आ जाएगा, माइनस एक्स के। ऐसे ही डी ओमेगा समानुपाती आ जाएगा माइनस थीटा के। कोई दिक्कत है ये, देखो रेखीय से जहां भी कोणीय चेंज करेंगे अपन, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे करना होता है हमेशा ही, ये कहीं भी होगा नहीं, ठीक है। रेखीय से कोणीय में जाएंगे तो बस थीटा का ये अंतर होता है, वही अपना नॉर्मल अंतर।
कुछ बातें समझो, कुछ बातें समझो। क्या कह रहा हूँ मैं? कुछ बातें समझो। मान लो ये स्प्रिंग थी अपनी, ये इसकी मैं मध्य स्थिति बना रहा हूँ, मेन पोजीशन, ठीक है। अब मैं इसे एप्पल से खींचता हूँ, क्या कर रहा हूँ? खींचता हूँ, समझो। तो ये एप्पल से मैंने खींच दी और ये इधर चला गया, ये इसकी अधिकतम एफ मैक्सिमम लगा के खींच लिया मेरे पास। यहाँ हो गया, इसका एप्पल लगाया, यहाँ एफ मैक्सिमम हो गया और इसने इतनी दूरी तय कर ली। की कि नहीं की? बिल्कुल की कि नहीं की? तो इसने इसका ये एक्स मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? एक्स मैक्सिमम, है ना। अब देखो, अब मैं इसे छोड़ता हूँ, क्या कर रहा हूँ? छोड़ता हूँ, है ना। तो ये पहले छोड़ूंगा तभी ये धीरे धीरे आएगी। आप किस वही अपनी माध्य स्थिति पर आ गई। किस पे आ गई? वापस मेन पोजीशन पर। मैंने इसे खींच के छोड़ा, मेन पोजीशन पर आई। अभी मेन पोजीशन से अंदर जाएगी क्योंकि बल बहुत ज़्यादा है, तो ये अंदर गई और इतनी गई, कितनी? ये अब ये अंदर गई। कहाँ गई? अंदर। अंदर गई, कितना अंदर गई? ये एक्स मैक्सिमम अंदर गई, कितना? मैक्सिमम अंदर में, है ना। अंदर गई एक्स मैक्सिमम, इतना ही। तो ये इसकी क्या हो गई? लास्ट पोजीशन। तो अब देखो, अगर इसे बिंदु द्रव्यमान से बताएं तो ये थी इसकी मेन पोजीशन, है ना। पहले मैंने इसे धमाधम खींचा तो ये आ गई इसकी मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम पोजीशन। अब मैं देखो इसे ए मैक्सिमम से खींचता हूँ यहाँ, तो यहाँ क्या है? एफ मैक्सिमम है, फोर्स मैक्सिमम है। यहाँ पर क्या है? फोर्स मैक्सिमम है। तो जब फोर्स मैक्सिमम होता है तो ए भी मैक्सिमम होता है, क्योंकि एफ समानुपाती ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है। तो यहाँ होगा इसका ए मैक्सिमम, होगा कि नहीं होगा? अब ये वापस आएगी, वापस आई, वापस आने के बाद ये अंदर भी गई मैक्सिमम की तरफ, है ना। तो इसका इधर भी ए मैक्सिमम होगा, तभी तो ये उल्टी आएगी। अरे जाएगी, आएगी, जाएगी, आएगी, आएगी, जाएगी, ऐसे नहीं होगा क्या? ऐसे 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 नहीं होगा क्या? होगा। अब देखो, इधर एक्स बढ़ता है, इधर एक्स इधर बढ़ता है, तो देखो इस पॉइंट 0 पॉइंट से इधर की दिशा पॉजिटिव ले लो, तो ये एक्स पॉजिटिव में है, इधर एक्स नेगेटिव में है। अब देखो, ये जो लास्ट एक्स जाता है इसे कहते हैं ए प्लस, लास्ट एक्स इधर जाता है इसे कहते हैं ए माइनस। एक्स मैक्सिमम को कहा है अपन ने, एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू ए। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। अब ये ए क्या है? ये आयाम। ए क्या है इसका? आयाम। आयाम मतलब कितना जा सकता है एक पेंडुलम हाईएस्ट, ये पेंडुलम हाईएस्ट इतना जा सकता है, तो ये इसका आयाम है। और इससे इधर इतना जा सकता है, तो इधर ये माइनस ए और ये इसका प्लस ए इधर वाला, समझ गए। एक स्प्रिंग हाईएस्ट इतनी जा सकती है तो ये इसका प्लस ए, अधिक मिनिमम इतनी जा सकती है तो ये इसका माइनस ए। यानी स्प्रिंग का भी एक दबाने की भी क्षमता होती है ना, वो इतनी ही दबेगी, इससे ज्यादा नहीं दबेगी, है ना। तो ये समझ आया तुम्हें? ठीक है। अब तुम्हें ये आयाम समझ आ गया, ये मैक्सिमम समझ आ गया। देखो, त्वरण, त्वरण कभी नेगेटिव नहीं होता, मंदन नेगेटिव होता है। मतलब मंदन नेगेटिव होता है लेकिन त्वरण कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये त्वरण मैंने इसलिए नेगेटिव नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि त्वरण कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना। त्वरण कभी नेगेटिव नहीं होता। अब समझो, मैंने मेन पोजीशन से यहाँ से बल लगा के खींचा, है ना। तो ये सबसे पहले यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से फिर ये वापस आ रही है, वापस आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से ये वापस आई। समझो, पहले इस देखो ये मेन पोजीशन है ना। इससे पहले मैंने खींचा, ये अधिकतम पर गई, फिर ये अधिकतम से वापस मेन पोजीशन पर आई, फिर ये मेन पोजीशन से अधिकतम ए माइनस पर गई, ये ए प्लस है, ये ए माइनस पर गई, फिर ये ए माइनस से फिर वापस मेन पोजीशन पर आई। इस तरह इसने एक अपना आवर्तकाल पूरा किया है, मतलब टी पूरा किया है इसने, किया आवर्तकाल। कैसे पूरी किया है? मेन पोजीशन से प्लस ए तक गई, फिर प्लस ए से मेन पोजीशन पर आई, मेन पोजीशन से वापस माइनस ए पे गई, माइनस ए से फिर वो मेन पोजीशन पर आई। तो टी आवर्तकाल पूरा किया है इसने। तो देखो कितने चक्र, कितने पद किए हैं इसने? एक पद, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने का समय t1, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का समय t2, यहाँ से यहाँ तक आने का समय t3, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय t4।
चूंकि अपन को पता है कि ये दोनों दूरियां बराबर है, क्या है, ये दोनों दूरियां बराबर है, तो जो जितने समय में यहाँ से यहाँ तक जाएगी उतने समय में यहाँ से यहाँ तक आएगी, यानी t1 बराबर है t2 के, और जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी इतने समय में यहाँ से यहाँ तक आएगी, बिल्कुल t3 बराबर t4 के। मतलब अगर देखो, अगर एक वस्तु जितने समय में यहाँ से यहाँ तक जाती है उतने समय में यहाँ से यहाँ तक जाती है, दिशाई तो विपरीत है, बल तो उतना ही है, ऐसे जिम कर रही है। आदर्श वस्तु की बात कर रहे हैं अपन, अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये वस्तु मतलब ये वस्तु पहले यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यूं यूं इसका ऐसे चम घटता गया समय के अनुसार घटता गया और बाद में जाकर मेन पोजीशन। नहीं, अभी अपन बात कर रहे हैं आदर्श एसएचएम की, मतलब यहाँ गई यहाँ गई यहाँ गई, यही चलता रहेगा इसका एसएचएम। ये तो क्या है, ये प्रैक्टिकल एसएचएम है भाई, ये प्रैक्टिकल एसएचएम तो बाद में पढ़ेंगे। इसमें तो ये घट रहा है, इसका वेग दमादम के वेग भी घट रहा है, तुरंत भी घट रहा है ना, मंदन हो रहा है इसमें। ये नहीं, अपन आदर्श वस्तु की बात कर रहे हैं। आदर्श में तो ये जितने समय में इधर जा रही है उतने समय में ये इधर जाएगी। आदर्श तो ऐसे ही चलता रहेगा ना भाई, अनंत समय तक। आदर्श सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में प्रैक्टिकली बात नहीं करते हैं अपन, बहुत कम करते हैं प्रैक्टिकली बात। प्रैक्टिकली बात करने लग जाए, देखो अपन ने घिरनी ली थी, घिरनी को क्या लिया था, भारीन मासीन। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो कितना लॉट डेरिवेशन हो गया था, कितना लॉट हो गया था। अपन ये भार रस्सी लेते हैं, इसे क्या लेते हैं, भारहीन और द्रव्यमानहीन। कारण अगर इसका भी द्रव्यमान हो गया तो अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो इसलिए अगर इसका ये भी घटने लग गया तो भैया ने यहाँ कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे अपन इसका। ये आदर्श पेंडुलम समझो, इसे क्या समझो, आदर्श। तो मतलब ये T1 बराबर होगा T2 के, T2 बराबर होगा T3 के, T3 बराबर होगा T4 के, बराबर मान लो T के। तो कितना T हो गया टोटल, ये हो गए 4T, और 4T टोटल किसके बराबर है, इस T के। तो एक T किसके बराबर हो गया, T/4 के। तो मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में लगाया समय T/4, समझो, इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में लगाया समय T/4, कितना लगाया T/4, और इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगाया T/4, लगाया कि नहीं लगाया। यानी ये मेन पोजीशन से इधर गई तो T/4, फिर इधर से इधर आएगी तो फिर T/4, फिर इधर से इधर जाएगी T/4, फिर इधर से इधर आएगी T/4। टोटल ऐसे करके एक T समय अंतराल पूरा करती है, कोई दिक्कत है नहीं। और ये अगर इस पोजीशन को ए माना जाए तो इसने देखो एक बार ए दूरी, फिर दोबारा ए दूरी, फिर ए दूरी, फिर ए दूरी, 4 बार ए दूरी पूरी की है। तो इसने टोटल दूरी कितनी भी पूरी करी है एक एसएचएम में, टोटल दूरी पूरी करता है ये 4a, कितनी 4a दूरी। और टोटल समय अंतराल कितना है इसका, आवर्तकाल कितना है, आवर्तकाल है इसका t। तो a दूरी का आवर्तकाल कितना होगा, T/4। a दूरी का आवर्तकाल कितना है, T/4। इतना समझ आ चुका है। अब समझो, अब समझो, दूरी, आवर्तकाल, आयाम सब समझ आ चुके हैं अपन को। अब समझो मेन बात, ये मेन पोजीशन है कि ये -a है, ये +a है। अपन को पता है कि इधर भी a मैक्सिमम होता है इसका, इधर भी a मैक्सिमम होता है ना। जहां भी a मैक्सिमम होगा, a मैक्सिमम होगा, वहां भी एक 0 होता है। कारण, कारण क्या है भाई, समझो, समझो। पेंडुलम है, मैं इस पेंडुलम को उठा के यहाँ ले गया, तो मैंने यहाँ जाके तुम्हें कभी भी देखा है कि एक वस्तु को अपन ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके अपनी हाई पोजीशन पर वो थोड़ी रुकती है और फिर नीचे आती है। मतलब देखो यहाँ इसका G मैक्सिमम है नीचे की तरफ, और यहाँ इसका A मैक्सिमम ऊपर की तरफ। यहाँ रुकी थी, यहाँ रुकी, और वापस ये बीच में इसका वेग बड़ा होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। यहाँ रुकती नहीं कि ये, तो इसका वेग 0 नहीं हो जाता। ऐसे ही है, जब एक मेन पोजीशन से अपनी अधिकतम स्थिति पाएगी थोड़ी देर रुकेगी, यानी रुकती है, यहाँ पर रुकती है, रुकती है, यहाँ पर ये रुकती है, v बराबर 0, ये इस जगह पे रुकती है। इसका सबसे अधिकतम वेग होता है यहाँ v मैक्सिमम, मेन पोजीशन पर वेग सबसे अधिक होता है। समझो, मैं इस पेंडुलम को यहाँ से पटकूं तो यहाँ तो 0 वेग था, अब पटकूंगा तो सबसे ज्यादा वेग इसका देखो इस जगह पे आता है, इस जगह पे, नीचे वाली जगह पे। कारण, क्योंकि देखो यहाँ से गति बढ़ती जा रही है, गति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ अधिकतम, फिर वो
कैसे? देखो देखो, ये पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, पेंडुलम, इसको मैं यहाँ पर ले गया अधिकतम पर, ए मैक्सिमम पर, ए प्लस पर, और ये इधर जाएगा ए माइनस पर। समझो, यहाँ से मैं इसे छोड़ूंगा तो ये इसका देखो इस जगह पे नीचे लग रहा है एम जी, है ना, और ए मैक्सिमम किधर लग रहा है, देखो मैंने विस्थापन किया है इधर, इधर ही चाहे, है ना, विस्थापन इधर ही चाहे, तो ए मैक्सिमम इधर लग रहा है। तो देखो अब ये जब छोड़ूंगा मैं यहाँ से तो ये इधर जाएगी धीरे से, फिर ये धीरे धीरे अब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ऐसे बढ़ेगी आगे, तो इसका वेग इस जगह पे सबसे ज्यादा होता है, और फिर ये ऊपर जाएगी तो अब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रही है। पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा था, ये नीचे आ रही थी, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा था, ये नीचे खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल इसे। अब ये इधर जा रही है ऊपर, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रही है, तो इधर जाती है, ऊपर जाती है तो वेग घटता है, नीचे आती है तो वेग वेग बढ़ता है। समझ में आई? तो देखो, नीचे जाती है तो वेग बढ़ता है, तो यहीं वेग मैक्सिमम होता है, फिर वेग घटने लग जाता है, और यहाँ जाके फिर जीरो, फिर ये उल्टी यहाँ से, तभी तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी। अगर अगर मान लो इसका वेग यहाँ जीरो नहीं होता है और ये पेंडुलम लटका हुआ है, समझो, तो इसका वेग यहाँ अधिकतम होगा, है ना, यहाँ से ये जा रही है और इसका वेग यहाँ जीरो नहीं हुआ, ज्यादा हो गया तो ये ऊपर चल जाएगी, और ज्यादा हो गया तो ये सर्कुलर मोशन कर देगी भाई। क्या कर देगी? सर्कुलर मोशन कर देगी, वृत्तीय गति कर देगी भाई। कर देगी कि नहीं कर देगी? बिल्कुल कर देगी। इसलिए इसका वेग यहाँ जीरो करो, तभी तो ये वापस यहाँ से वापस लटक के इधर आएगी, तभी तो ये ऐसे जंप कर पाएगी। समझ आई बात? जहाँ भी मैक्सिमम होता है वहाँ ए जीरो होता है। क्या होता है? तुरंत जीरो होता है। ये वाली बातें याद रखो। अब देखो, ये क्या है? अधिकतम स्थिति। ये क्या है? अधिकतम स्थिति। अपन को पता है कि जब वस्तु स्थिर होती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो जहाँ ए मैक्सिमम है वहाँ उसकी पी क्या होगी इस जगह पे? मैक्सिमम, क्योंकि स्थिर है ये। पी क्या होती है? मैक्सिमम, क्योंकि स्थिर है ये। और यहाँ वेग मैक्सिमम है, तो वेग से क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी? यहाँ पर। कारण इसका वेग सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर है, तो इस कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा इसी पर होगी। अब तुम्हें ये एसएचएम का ये वाला फंडा समझ आया? आया कि नहीं आया भाई? आया होगा यार, ऐसी बात तो नहीं आया। ये मैंने इसलिए समझाया है, इतना टाइम इसलिए लिया है ताकि तुम्हें एसएचएम की बेसिक्स अच्छी हो कि कहाँ क्या होता है। ठीक है? और ये अपन पढ़ते हैं भाई सर्कुलर मोशन में कि एक धागे से बंधा हुआ गेंद की कण को मैं ऊपर ऐसे घुमाता हूँ तो वो कभी तो यहाँ आके रुक जाती है। मुझे इतना वेग दो इस जगह पे, मैं इसको इतना वेग दूं कि एक चक्कर पूरा कर ले, एक चक्कर पूरा कर ले, तो उसको कहते हैं अंडर रूट 5 RG। ऐसे वेग होता है, ऐसे निकालते हैं अपन उसमें सर्कुलर मोशन में। तो वो एक अलग बात है। अब अपन को इससे समझ आने लगा है हल्का। ऐसे में समझने लगे हैं, क्या समझने लगे हैं कि एक मेन पोजीशन होती है, मेन पोजीशन से ये अपनी ए मैक्सिमम पर जाता है ना, फिर ये अपनी ए मैक्सिमम से वापस मेन पोजीशन पर आता है, फिर ये अपनी ए माइनस पर जाता है। अपन को पता है कि एक तरफ जाने में ये T/4 समय लेता है, बिल्कुल अपन को समझेगा। टोटल टाइम T होता है। एक तरफ जाने में ए दूरी पूरी करता है अधिकतम, पूरे आवर्तकाल में ये 4 दूरी पूरी करता है। अपन को पता है कि यहाँ पर ए मैक्सिमम होता है और वी जीरो होता है, यहाँ पर वी मैक्सिमम होता है, ए जीरो होता है, यहाँ पर वी जीरो होता है, ए मैक्सिमम होता है। अपन को पता है कि जहाँ वी जीरो होता है वहाँ पीई मैक्सिमम होती है, और के क्या होती है? जब वेग ही जीरो है तो के भी जीरो होगी। यहाँ पर पीई जीरो होती है, के मैक्सिमम होती है, क्योंकि वेग मैक्सिमम है। के बराबर क्या होता है? 1/2 mv², है ना। और यहाँ पर पी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि भाई वेग जीरो है, और यहाँ पर के क्या होगी? जीरो होगी। तो के दो जगह जीरो होती है और एक जगह मैक्सिमम होती है। याद रखने की वाली बात है भाई। ठीक है। अब एसएचएम की इक्वेशन होती है, यानी सरल आवर्त गति होती है ना, उसकी एक समीकरण होती है। इस समीकरण को अपन को याद रखना है। ये समीकरण अपन निकालते वेव में है। क्या करते हैं? निकालते वेव में है कि कैसे आई, वो वेव में पता लगता है, वेव वाला चैप्टर है उसमें। तो यहाँ अपन एसएचएम पढ़ लेते हैं। तो इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ एस एच एम, देखो इक्वेशन ऑफ एस एच एम है ना, ये होती है x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो ये क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा या फाई कुछ भी कह दो। अब क्या है फाई, अब देखो ये समीकरण होती है एस एच एम की, अपन को याद ही रखनी है, क्या करनी है, याद ही रखनी है। अब समझो मेरी बात को, देखो अगर इसे समझाता है तो ये पूरा क्या है थीटा, यहाँ पर थीटा बराबर क्या है ओमेगा टी प्लस फाई। फाई तो कौन है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, क्या है कोणीय वेग, टी क्या है समय। और अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, या फिर अपन 1/t को कहते हैं आवृत्ति, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ या 2 पाई एन या 2 पाई म्यू, ये तीनों आवृत्ति के ही फॉर्मूले हैं। तो अपन ये वाला फॉर्मूला जानते हैं भाई, जानते हैं कि नहीं जानते, अरे जानते हैं भाई, इतना तो अपन जानते हैं, है ना, इतना तो अपन भाई अच्छे से जानते हैं, है ना। अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं भाई, बिल्कुल अपन जानते हैं भाई, है ना। तो देखो यहाँ पर इसमें ये थीटा है, यानी ये कोण है पूरा के पूरा, समझ गए। अब समझो एस एच एम की समीकरण क्या है अपने पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये एस एच एम की समीकरण है। आज आज समझाऊंगा प्यार से, फिर तो भाई मैं स्पीड ही रुकूंगा अपनी, क्यों, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है भाई, मैं ना मोटर चलवाया आता हूँ रुको, है ना। तो ये एस एच एम की समीकरण है, इसमें ए क्या है भाई, ए अपना आयाम है, अधिकतम आयाम क्या है, अधिकतम, अधिकतम एक्स है, ये विस्थापन अधिकतम विस्थापन है ना। साइन क्या है, ये साइन उसकी जया है, साइन देखो साइन को किसी भी चीज की कहते हैं जया, और कोस को कहते हैं किसी भी चीज की कुज्या, कुजया, है ना, कुज्या, क्या कहते हैं कुज्या, है ना। अब देखो इसमें ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, क्या है भाई अपना कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं इसे, क्योंकि देखो यहाँ पर वेग नहीं होता है, आवृत्ति होती है, इसलिए अपन कोणीय वेग को यहाँ कहेंगे कोणीय आवृत्ति, है ना, कोणीय आवृत्ति है दोहराने वाली। टी क्या है समय, देखो फाई क्या है, ये फाई है ना, फाई ये है प्रारंभिक कला, इसको समझो, कला, ये क्या है प्रारंभिक कला, क्या है प्रारंभिक कला, कि मैं एस एच एम स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ भाई, एस एच एम में स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, ये है प्रारंभिक कला। और पूरी क्या है ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, ये है कला, क्या है कला। अब कला क्या होती है, प्रारंभिक कला क्या होती है, अब वो अपन देख लेते हैं। तो देखो दो तरीके से देख सकते हैं अपन, अपन को पता है कि एस एच एम होता है वो ऐसे ऐसे होता है, या फिर ऐसे ऐसे होता है, दो ही तरीके से होता है ना। अगर अपन इसको एक कोण पे ले लें, ये ये मेन पोजीशन मान लो, अब देखो इसकी मेन पोजीशन मैं बता रहा हूँ, देखो ये मान लो इसकी क्या है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा देख लेने दो भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर मुझे समझ नहीं आएगा, है ना, तो मैं फिर भूल जाऊंगा ना। तो इसे अपन दो तरीके से देख सकते हैं, हाँ बस समझ गया भाई, समझ गया, समझ गया, बस समझ गया, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये अपनी मेन पोजीशन है, और ये भी अपनी मेन पोजीशन है। अब देखो ये मेन पोजीशन है, थीटा कितना है 0, थीटा कितना है 0, और फाई यानी फाई ये प्रारंभिक कला है ना, प्रारंभिक कला। अगर कोई कण इस मेन पोजीशन पर हो, चाहे इस पे हो चाहे इस पे हो, एक ही बात है, कोई मेन पोजीशन पर है तो फाई बराबर 0। अब अपन थीटा यहाँ लेंगे रेडियन में, रेडियन में यानी डिग्री में ले लेंगे, 30 डिग्री 40 डिग्री नहीं, वो पाई बाई 180 लगाओ और 360 डिग्री लगाओ, तो ये हो जाएगा 2 पाई ऐसे। अब 30 डिग्री है तो इसे लगा दो पाई बाई 180 इंटू 30, ये हो जाएगा 3×18 पाई बाई 6 पर ऐसे, तो पाई में लेंगे अपन, है ना, पाई में। अब समझो, अब
अब मैं मेन पोजीशन से ये यहाँ मान लो प्लस ए, यहाँ है माइनस ए, क्या है माइनस ए, इस तरह निरूपित कर सकते हैं। एक निरूपण का तरीका ये अपनी साइन की वो होती है ना, उससे होता है। तो मैं दोनों से सिखाऊंगा तुम्हें, इससे समझो पहले। इससे क्या समझो, देखो मैं मेन पोजीशन से जा रहा हूँ, मान लो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ देखो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो मेन पोजीशन आई है 90 डिग्री पर, बिल्कुल होती है SHM। देखो यहाँ से ये लोलक होता है, इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊं, ये इसकी अधिकतम ए पर प्लस ए पर ले जाऊं तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है। ये हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं कण को ले जा रहा हूँ, अब मैंने कण को मेन पोजीशन से स्टार्ट किया तो फाई बराबर 0 लेके गया, प्लस ए पे जाते ही थीटा जो कला कितनी हो गई, ये ओमेगा टी प्लस फाई कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अपन पाई में कैसे लिखते हैं, पाई बाई 180 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 पाई बाई 2, यानी पूरी ये जो कला आ गई वो आई है पाई बाई 2 पर। ओमेगा टी प्लस फाई, ये कला कितनी आई है पाई बाई 2 की। अब मैं इसको और ले जाऊं तो दोबारा मेन पोजीशन पर आ जाती है। कैसे, देखो ऐसे, पहले मेन पोजीशन से ए पर गए, ये मेन पोजीशन है, ये ए पे जा रहा हूँ, तो ए पर जाने पर कला कितनी आई है, यहाँ से यहाँ तक जाने पर कला आई है पाई बाई 2, क्योंकि मैं स्टार्टिंग मेन पोजीशन से कर रहा हूँ। कला कितनी आ रही है ए बाई 2, ओ ए आ रही है ना। अब मैं ए बाई ए प्लस ए से वापस जा रहा हूँ, वापस गया, फिर आया मैं मेन पोजीशन पर वापस, तो कला कितनी होगी, एक बार गया आया, थीटा कितना हो रहा है 180 यानी पाई, तो ओमेगा टी प्लस फाई, कला कितनी आई है पाई के बराबर। अब मैं मेन पोजीशन से और आगे गया, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो थीटा कितना हो गया, देखो 180 प्लस 90 270, 270 तो पाई बाई थीटा बराबर ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, नहीं यही होगा ना कि पाई बाई 180 इंटू 270, तो देख 3 × 18 6 × 18 6 6 24, नहीं 3 × 18 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 3 × 9, तो 3/2 पाई होगा, 3/2 पाई, तो ये होगा 3/2 पाई, इतना 270। और मैं फिर मेन पोजीशन पर आ गया, तो एक कोण पूरा कर लिया 360 डिग्री का, तो ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर आ जाएगा 2 पाई। ये तो मेन पोजीशन से जब फाइव बराबर 0 था इस पे स्टार्ट किया है अपन ने। अगर मान लो मैं फाइव बराबर इस एंगल पर था, किस पर, फाइव बराबर 60 पर था, यानी मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की है, यानी अब कण यहाँ से दोलन करना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ से कहीं बीच में से, तो अब इसने इधर जाने में तो इसे कितना लेना पड़ेगा, ये तो 60 हो गया, इधर जाने में इसे 30 का कोण बनाना पड़ा, 60 पर था पहले ही, 60 पर था, तो पाई बाई 60 कितना होता है, पाई बाई 180 इंटू 60, ये हो जाएगा 6 × 18 पाई बाई 3 पर था, तो अब फाई है पाई बाई 3, क्या है पाई बाई 3। अब मैं पाई बाई 3 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अब मैं पाई बाई 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखो इसने प्लस ए पर आने में कितना कोण लिया, प्लस ए तक आने में 30 डिग्री का, मतलब पाई बाई 6 का कोण बनाया है इसने, पाई बाई 6 का। तो अब मान लो मैं मेन पोजीशन से मतलब इससे ए पे गया, तो उसने पूरी कला कितनी बनाई, पूरी कितनी बनाई पाई बाई 6, क्या बनाई पाई बाई 6। अब मैंने मान लो कि यहाँ से जाके मैं मान लो इस ए पे गया, यानी एक बार ए पे गया और फिर माइनस ए पे जा रहा हूँ मैं, तो देखो इसने ये तो 30 फिर 90 फिर 90, 9 दूनी 18, 18 और 30 कितना होता है 210 का कोण बनाया, 210 पाई बाई 180 इंटू 210 कितना हो गया 3 × 18 3 × 7 = 21 7 पाई बाई 6, यानी अब कला बनी है इसकी 7 पाई बाई 6। तो अब तुम्हें समझ आया कि प्रारंभिक कला क्या होती है और वो क्या होता है, कला क्या होती है। कला तो वो होती है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना कोण चला, ये तो उसकी कला हो गई, कितना चला ये तो उसकी कला हो गई। और प्रारंभिक कला वो होती है वो है कहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ है, वो अपनी पाई बाई 6 से स्टार्ट कर रहा है, पाई बाई 2 से स्टार्ट कर रहा है, पाई बाई 3 से स्टार्ट कर रहा है, पाई से स्टार्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, 2 पाई से स्टार्ट कर रहा है, कर कहाँ से रहा है, वो उसकी प्रारंभिक कला है। ये समझ आया तुम्हें, बिल्कुल मेरे हिसाब से समझ आ चुका होगा, अब समझ आ चुका है तुम्हें। तो देखो
प्लस SHM की समीकरण क्या है, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, प्रारंभिक कला, ये टोटल क्या है, पूरी कला है कि नहीं है। अब समझो, अगर मान लो मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब फाई बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर कण फाई बराबर 0 पर है, मीन पोजीशन पर है, इसका मतलब क्या है, मीन पोजीशन पर है कण, तो x बराबर समीकरण क्या बनेगी, ए साइन, ये 0 हो जाएगा, ओमेगा टी, मतलब x बराबर ए साइन ओमेगा टी, मतलब अब देखो साइन ओमेगा टी ये अधिकतम पे आ गया, क्या आ गया, अधिकतम पर आ गया, तो मेन पोजीशन से SHM स्टार्ट होगा, क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मेन पोजीशन से SHM स्टार्ट हो रहा है, फाई बराबर 0 पर है, समझ में आई बात। अगर फाई बराबर अधिकतम हो, अधिकतम कितना, फाई बराबर मान लो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाई बाई 2 से, तो पाई बाई 2 कहाँ आता है, 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर क्या होता है, 90 डिग्री पर तो प्लस ए आ जाता है, क्या आ जाता है, 5/2 90 डिग्री पर है, तो गोले में समझो, गोले में ये अपनी मेन पोजीशन है ना, गोले में समझो ये अपनी मेन पोजीशन है, ये अपनी मेन पोजीशन है, ये अपना प्लस ए है, ये माइनस ए है। अगर मैं 90 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पाई बाई 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो SHM कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, SHM कहाँ से स्टार्ट होगा, SHM कहाँ से स्टार्ट होगा, पाई बाई 2 पे, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट पे चला गया अपनी पे, एक्सट्रीम पॉइंट प्लस ही तो होता है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट पर चला गया, एक्सट्रीम पॉइंट पर, और SHM कहाँ से स्टार्ट होगा, SHM होगा प्लस ए से स्टार्ट। अब कण कहाँ है, प्लस ए पर है, प्लस ए से स्टार्ट होगा SHM, तो देखो अगर इसको इसमें पुट करें समीकरण में, तो इसे इसमें पुट करें, तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 पुट किया मैंने, पाई बाई 2 पुट कर दिया। अब पाई बाई 2 को कहते क्या है अपन, 90 डिग्री कहते हैं ना, 90 डिग्री, और अपन जानते हैं कि साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, साइन थीटा प्लस 90 डिग्री ये होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब थीटा की जगह अपन ने ये लिया है, तो ये होगा कॉस थीटा, एस बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये होगा ए साइन ए कॉस आ जाएगा यार, कॉस ए कॉस ओमेगा टी। जब मेन पोजीशन से के बजाय अधिकतम आयाम से कण कण स्टार्ट करता है, तो उस स्थिति में x का समीकरण ए कॉस ओमेगा टी होता है, क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी, क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी। अगर मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ पाई बाई 6 से, अब पाई बाई 6 कहाँ होता है, यहाँ होता है 30 डिग्री के एंगल पर, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखो अगर फाई बराबर क्या हो, पाई बाई 6, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा SHM पाई बाई 6, तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, कितना होता है, 30 डिग्री। अब मैं मान रहा हूँ कण इस पर है, कण की ये प्रारंभिक स्थिति है, तो इस समय कण द्वारा चला गया समय तो 0 होगा, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए साइन, प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक कला है, मतलब कण अभी स्थिर, कण का वेग नहीं है, 0 है वो समय, उसने कुछ SHM किया ही नहीं है, मैंने तो कह दिया कि मैं कण को यहाँ रख रहा हूँ मैं इस कण को यहाँ, तो ए साइन ये बचेगा 30 डिग्री, तो मतलब अब इसकी समीकरण क्या बनेगी, ए साइन 30 डिग्री, ए साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, ए साइन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ए बाई 2, 1/2, तो x बराबर किस पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा भाई, 1/a/2 पर। मतलब यहाँ से समझो कि कण जब 60 डिग्री पर होता है, अगर कण अपने 60 डिग्री पर होता है, तो वो आधा आयाम तय कर चुका होता है, कण 30 डिग्री का कोण बनाता है ना, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो आधा आयाम तय कर चुका होता है, समझो इस बात को, कितना आयाम, आधा आयाम, कितना, आधा आयाम तय कर चुका होता है। कैसे, अब समझो, देखो समझो, यहाँ देखो ये है कॉस ओमेगा टी, अगर यहाँ कॉस ओमेगा टी, ये x बराबर क्या आया था, ए कॉस ओमेगा टी, अगर यहाँ t बराबर 0, ये प्रारंभिक स्थिति पर है, तो x बराबर कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो x बराबर प्लस ए आ गया, तो मतलब जब कोण 90 डिग्री का होता है, पाई बाई 2 होता है, तो ये प्लस ए पर होता है प्रारंभिक स्थिति, इससे ये निकाल दी, ऐसे भी मैंने तुम्हें सिखा दिया था। अब समझो, अब यहाँ समझने की बात है कि x बराबर ए बाई 2 कब आ रहा है, जब पाई बाई 6 का कोण हो, पाई बाई 6 का कोण हो, मतलब समझो कि मैं यहाँ, ये मेन पोजीशन है,
ये मीन पोजीशन से प्लस ए पर गया और ना, और इस मीन पोजीशन से मैं जा रहा हूँ माइनस ए पर। अब मैं देखो कोण बना रहा हूँ, ये है पाई बाई 630 डिग्री, है ना, ये है पाई बाई 360 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, पाई बाई 2, है ना। ठीक है, मैं एक प्लस स्थिति पे बना रहा हूँ। ऐसे ही इधर होगा पाई बाई 6, इधर होगा पाई बाई 3, और ये होगा पाई बाई 2। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने। अब मान लो कण इस मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो फाई बराबर कितना होगा, 0। अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है तो फाई बराबर क्या होगा, पाई बाई 6। अब फाई बराबर पाई बाई 6 है और यहाँ कण है, मतलब कण यहाँ है, इसकी प्रारंभिक स्थिति ये है, प्रारंभिक कला। तो समझो x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो अब मैंने देखो ये कण की स्थिति बता दी, पाई बाई 6 पर है, लेकिन आयाम में नहीं बताई। तो अब मैं इसको सोचूं कि मतलब पाई बाई 6 कोण पर है, आयाम में किस स्थिति पर होगा। तो देखो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ओमेगा टी प्लस 5 से। देखो ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, ए साइन ओमेगा टी। अब देखो ये x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, अपन को पता है कि ये प्रारंभिक कला है, तो प्रारंभिक कला है तो ये स्थिर अवस्था में होगा, तो t बराबर 0 होगा और ओमेगा बराबर भी 0 होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा a/2 प्लस में, मतलब a/2, 1/2 पर होगा, मतलब ये आधे पे पहुंच जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यहाँ पर भी। अगर पाई बाई 3 पर हो कण, प्रारंभिक स्थिति कण की पाई बाई 3 हो, तो देखो पाई बाई 3 हो तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 मान लो, x बराबर a साइन, अब देखो ओमेगा टी प्रारंभिक स्थिति के लिए तो t बराबर 0 हो गया, तो पाई बाई 3 को क्या कहते हैं अपन, 60 डिग्री, 60 डिग्री का √3/2 a इस स्थिति पर होगा, एक ही पे। मतलब अगर मेन पोजीशन ये है तो यहाँ यानी a/2, तो ये पाई बाई 6 कोण पर ही आ जाएगा, और a बाई ये √3/2a ये आ जाएगा, ये पाई बाई 3 कोण पर। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, समझ में आया कि ये पाई बाई 3 कोण पर कब चला गया। पाई बाई a/2 विस्थापन के लिए कोण कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। समझ में आई बात है, समझ में आई बात है, आई हो गई यार बिल्कुल। अब देखो माइनस में ऐसे ही है, a बाई पाई बाई 6 पर माइनस a/2 पर आएगा, पाई बाई 3 पर माइनस √3/2 पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ये तुम्हें समझ आना चाहिए, ये समझ नहीं आया तो ऐसे जब समझ नहीं आएगा। समझ आई बात है, समझ आई बातें। अब देखो दी गई एसएसएम के समीकरण के लिए आयाम, आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात करो। देखो समीकरण दिया है x बराबर 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6, ये समीकरण दिया, इसकी कंपेयर करो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 से। तो इसके लिए अपन को फाई पता लग गया कितना है, पाई बाई 6, मतलब 30 डिग्री एंगल से स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका टोटल आयाम कितना है, ए कितना है 2, आयाम टोटल कितना है 2, और ओमेगा बराबर कितना है 100 पाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। तो 100 पाई, देखो पाई से पाई गया, इसको इधर ले जाओ तो टी इसका आवर्तकाल आ रहा है 2/100 यानी 1/50। इसका आवर्तकाल कितना आ रहा है, 1/50, यानी इसका आवर्तकाल निकाल लिया अपन ने, 1/50 आवर्तकाल निकाल लिया। तो आवृत्ति निकाल सकते हैं, आवृत्ति आवर्तकाल का क्या होती है, उल्टी। क्या है, आयाम आवृत्ति। देखो आवृत्ति तो अपन ने निकाल दी, 100 पाई है इसकी आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति निकाल ली है ना, 100 पाई है, ठीक है, आवर्तकाल निकाल लिया, और इसके लिए आयाम निकाल दिया, आयाम कितना होता है 2। अब देखो आयाम 2 है ना, और कौन पाई कितना है, पाई बाई 6। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी प्रारंभिक कला क्या है, पाई बाई 6 30 डिग्री कोण पर स्टार्ट हो रहा है। तो इस स्थिति में इसकी x कितनी होगी, x कितनी होगी भाई, इसकी x कितनी होगी,
x कितनी होगी, इसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी होगी, प्रारंभिक स्थिति a/2 होगी, a/2 क्योंकि पाई बराबर पाई बाई 6 के लिए प्रारंभिक स्थिति a/2 होती है। तो मतलब ये SHM करना स्टार्ट करेगा 2/2 यानी 1 से, मतलब इसका SHM यहाँ 2 था, यहाँ -2 था, तो इसने SHM इन पोजीशन से नहीं 1 से करना स्टार्ट किया है। मतलब इसने यहाँ से, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यूँ आया, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर ये गया, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर यहाँ आया प्रारंभिक स्थिति पर, फिर ऐसे SHM कर रहा है। मतलब इसने SHM a/2 से स्टार्ट करना किया है। ऐसे ही अगला निकाल लो, है ना। तो देखो जब भी कोई इक्वेशन में साइन व कॉस मल्टीप्लाई में हो जाए, वो अगले के लिए, ये तो अगला मैं तुम्हें कल बताऊंगा, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही।